हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है सोहेल खान। मैं सिस्को सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मैं ccna ccnp एंड पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। ठीक है, और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। और आज के इस लेक्चर में हम हैं लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लिस्ट इन पाइथन। अब ये लिस्ट इन पाइथन क्या है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज़ ना भूलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे चैनल को आप कैसे पहुंचोगे, आपको यूट्यूब पे जाना है और लिखना है ccna एक्सपर्ट, ये मेरे चैनल का नाम है। बिकॉज इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप अपडेटेड रहिए मेरे वीडियो से। और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस जो है पाइथन रिलेटेड, ccna रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या होती है, तो जैसे कि अभी सपोज आप लोगों को एक लिस्ट क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करने की चीज़ है। जैसे कि आपका फ्रेंड्स की पिकनिक जाने वाली थी, तो आप लोगों ने लिस्ट बनाना शुरू किया कि भाई ये होगा, ये होगा, ये बंदा आएगा, ये बंदा आएगा, सारे लोग आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको गाने पसंद है तो आपने गाने का कलेक्शन कर दिया। आपको कोई डिश बनाना था तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है उसकी लिस्ट आपने बना दी। तो जो भी लिस्ट हम तैयार करते हैं रियल टाइम में या पाइथन प्रोग्राम, तो लिस्ट जो है वो डेटा को स्टोर करने की चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, और लिस्ट के अंदर में क्या क्या स्टोर होगा। लिस्ट के अंदर में आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, इंटीजर भी डाल सकते हो। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे एक यूज़र नाम की लिस्ट बनाना है, तो मैं लिखूंगा यूज़र इज इक्वल टू, ठीक है, और जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आती है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट के अंदर में हम फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको तीनों भी डाल के दिखाता हूँ, और इसे कैसे चेक करें कि यही लिस्ट है ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखिए। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट के अंदर 1, 2, 3। ये तो हो गया इंटीजर, कॉमा। अब मैं कुछ स्ट्रिंग भी डाल देता हूँ। मैं लिख देता हूँ सुहेल, जो कि मेरा नाम है। एक स्ट्रिंग हो गया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है। फिर उसके बाद में मैं लिख देता हूँ पाइथन। तो ये पाइथन भी क्या हो गया, ये भी एक स्ट्रिंग हो गया। अब चलिए कुछ फ्लोट भी डाल देता हूँ। ले लेते हैं 2.5, कॉमा 40.1। तो ये देखिए, और आपने एंटर कर दिया तो अब क्या हो गई, मेरी एक लिस्ट तैयार हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर में कैसे चेक करेगा, अब जब मैं यूज़र लिखूंगा तो मुझे ये लिस्ट दिखा रहा है। और मेरे लिस्ट के अंदर में यहाँ पे नंबर भी है, ठीक है, जिसे इंटीजर कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग भी है और यहाँ पे फ्लोट भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि लिस्ट हम क्यों बनाते हैं। लिस्ट हम डेटा स्टोर करने के लिए बनाते हैं। दूसरी चीज़, लिस्ट में हम क्या क्या डाल सकते हैं। लिस्ट में हम फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में से। अच्छा, अब पता कैसे करें कि ये लिस्ट है। चलो, ये तो मैंने कहा था कि लिस्ट बनाते वक्त आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि यही लिस्ट है। तो पाइथन में एक बहुत अच्छा फंक्शन है टाइप। टाइप फंक्शन की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि इसका टाइप क्या है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कि टाइप। तो टाइप क्या है, ये एक फंक्शन है पाइथन का। अब टाइप के अंदर में मुझे लिखना है कि भाई मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि ये जो मैंने बनाया हूँ यूज़र, ये लिस्ट है, ये टपल है, ये सेट है, ये है क्या। तो जब मैं एंटर करूँगा तो ये दिखा रहा है कि ये लिस्ट है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि हाँ भाई ये लिस्ट ही है। ठीक है, तो अभी ये जो लिस्ट होती है इसको आप लोग एक्सेस भी कर सकते हो। और जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर स्ट्रिंग में दिखाया था कि आप स्ट्रिंग को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, और स्ट्रिंग जो था वो इम्यूटेबल था। अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ccn एक्सपर्ट चैनल पे जाइए
और वहाँ पे पाइथन के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा, वहाँ पे प्लीज़ देखिए लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैं था कि लिस्ट जो है ये म्यूटेबल है और इसके अंदर भी इंडेक्स नंबर होता है और इसके अंदर भी सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर इंडेक्स नंबर को मैं आपको दिखाया था कि कैसे यूज़ करना, तो मैं लिखूंगा यूज़र और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ 0। अब 0 पे क्या होगा, पहला जो आइटम है वही होगा 0 पे, तो एंटर का अगर हम करेंगे तो ये 1 दिखा रहा है। अगर मैं ये पूछूं कि भाई इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है तो वो बताएगा 2, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है तो वो बताएगा 3, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है तो वो बताएगा 3, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, तो इंडेक्स नंबर 3 पे ये पूरा आता है। अब स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में से अभी लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था कि जब मैं आप लोगों को स्ट्रिंग सिखा रहा था तो उसमें एक एक एलिमेंट वगैरह यूज कर रहा था। अब यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रिंग होगा ये एक आइटम कंसिडर होगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे पाइथन मुझे ये बताइए कि इस लिस्ट में इंडेक्स नंबर 3 पे कौन है, तो वो सिर्फ एस नहीं दिखाएगा, वो पूरा लेटर दिखाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे सुहेल ये जो स्ट्रिंग है ये एक पूरा आइटम कंसिडर होता है लिस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू के मदद से किसी भी आइटम को चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो लिस्ट है ये म्यूटेबल है। मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट जो है ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। अब जैसे कि मुझे चाहिए कि भाई 2.5 की जगह पे मुझे चाहिए ccna लिख देना, ठीक है। तो स्ट्रिंग में ये इम्यूटेबल था लेकिन लिस्ट में ये म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है। तो सबसे पहला ये देखिए कि 2.5 है कहाँ पे, तो इंडेक्स वैल्यू 3 पे तो सुहेल है, इंडेक्स नंबर 4 पे तो पाइथन होगा, इंडेक्स नंबर 5 पे 2.5 होगा, राइट। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि इंडेक्स नंबर 5 पे ये है कि नहीं है। यस। अब मुझे उसी इंडेक्स नंबर 5 पे मुझे 2.5 की जगह पे मुझे चाहिए ccna, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मुझे मैंने लिखा यूज़र इंडेक्स नंबर 5 पे, आप एक काम करिए आप लिख दिए ccna। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं यूज़र करके लिस्ट को चेक करूँगा तो ये देखिए ये मुझे उसके जगह पे ccna दिखा रहा है जहाँ पहले 2.5 था। तो लिस्ट में हमने सीखा कि लिस्ट हम क्यों बनाते हैं। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, लिस्ट में हम फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग ये सब डाल सकते हैं। उसके बाद में लिस्ट कैसा है, ये लिस्ट है कि नहीं, इसका क्या सबूत है, तो टाइप करके फंक्शन से मैंने आपको दिखाया। फिर मैंने आपको दिखाया कि लिस्ट में इंडेक्स नंबर होता है, उसकी मदद से आप किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया कि लिस्ट जो है ये म्यूटेबल है, ये चेंजेबल है, आप किसी भी आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 6 में इतना ही। और बाकी लिस्ट में और भी बहुत कुछ चीज़ है जैसे कि मेथड्स है और भी बहुत सारे मेथड्स है, तो ये 2 लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 देखना प्लीज़ ना भूलिए, ताकि आपको पूरा इन डिटेल इन डेप्थ नॉलेज मिले, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।